नमस्कार दर्शकों, द टाइप स्वागत है। आज हम G20 सम्मेलन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर इसका आयोजन कश्मीर के अंदर किया गया है और दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज वाले देशों ने इसमें अपनी भागीदारी दिखाई है। जहां एक और पाकिस्तान और चाइना लगातार धारा 370 टूटने के बाद इसका दुष्प्रचार कर रहा था और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बता रहा था, वहीं यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन और कई अन्य देशों के साथ साथ 17 बड़ी इकोनॉमीज वाले देशों के 60 बड़े प्रतिनिधियों ने इसमें अपना हिस्सा लिया है और भागीदारी दिखाई है। जहां एक और इसे सरकारी सूत्रों के हवाले से एक बड़ा कूटनीतिक कहीं ना कहीं कूटनीतिक सफलता बताई जा रही है, वहीं जिस तरीके से भागीदारी इसे मिली है तमाम अन्य देशों के हवाले से, इसे भारत देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। इसके कई कारण हैं। आज हम इन्हीं कारणों के बारे में आप सबको बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि इसके दौरान जिस तरीके से टूरिज़्म वर्किंग मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो कश्मीर के अंदर चल पड़ा है G20 के हवाले से, उसके चलते हम सब जानते हैं कि 17 बड़े देशों ने इसमें अपनी भागीदारी ली है। उन 17 देशों में से उन 17 देशों के 60 प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दी है और उनका जो रवैया रहा है G20 के हवाले से वो बेहतरीन रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अंतिम क्षण में सऊदी अरब और तुर्की द्वारा इस सम्मेलन से दूरी बना ली गई। उसके पीछे कई रीजंस में से पहला रीज़न ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इस्लामिक देशों के संगठन के अंदर पाकिस्तान द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था और हिंदुस्तान के प्रति जिस तरीके का दुष्प्रचार किया जा रहा था और कहीं ना कहीं जिस तरीके की टूल किट को अपनाया गया था भारत में हिंदुत्व और फासिज्म जैसे टॉपिक्स को लेकर और दुष्प्रचार उनका पाकिस्तान कर रहा था, उसी दबाव के चलते तुर्की और सऊदी अरब ने अंतिम समय में इस सम्मेलन से दूरी बना ली। जिस तरीके से भारत ने पिछले साल तुर्की में आए भूकंप के बाद तुर्की की बेइंतहाशा कहीं ना कहीं मदद की थी, बड़े पैमाने पर मदद की थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिर वो मेडिकेशन के हवाले से हो या फिर कई अन्य तरीके की मदद हो। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हालांकि तुर्की ने बेशक दूरी बनाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कूटनीतिक टिप्पणी अभी तक इस मामले पर नहीं की है। और वहीं धारा 370 टूटने पर जहां एक और तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया गया था और धारा 370 की टूटने पर इसका विरोध किया गया था, वहीं इस मामले पर चुप्पी साधने वाले सऊदी अरब ने भी अंतिम क्षण में G20 सम्मेलन से पैर पीछे कर लिया और कहीं ना कहीं इसका बहिष्कार कर दिया। लेकिन अभी तक सऊदी अरब द्वारा भी कोई भी कूटनीतिक टिप्पणी इस मामले पर नहीं की गई है और ना ही हमारे सरकारी सूत्रों द्वारा इस बात पर कोई टिप्पणी अभी तक की गई है। इसके अलावा जिस तरीके का कॉपरेशन यूरोपियन यूनियन द्वारा यहाँ पर मिला है, तो इसके पीछे 3 बड़ी सफलताएं बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी सफलता ये बताई जा रही है कि इस आयोजन को बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा से ही यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर को विवाद का केंद्र बताता था और कहीं ना कहीं ये कहता था कि बड़े पैमाने पर भारत सरकार द्वारा मानव अधिकार का हनन किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर अब यूरोपियन यूनियन द्वारा यहाँ पर शिरकत हुई है, उसके चलते अब अमेरिका, कनाडा, रूस, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और 17 ताकतवर देशों ने अपनी शिरकत इसमें दी है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि अब इन देशों के लिए जम्मू कश्मीर, खासकर कि वादी कश्मीर, हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग बन चुका है और अब विवाद का केंद्र ये नहीं रहा है। दूसरी बड़ी सफलता ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खतरे के बावजूद
तमाम देशों ने एकजुटता दिखाई है, उसे भी बड़ी सफलता माना जा रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं जिस तरीके से तमाम देशों ने इसमें भागीदारी ली है बिना किसी डर और खतरे के। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त में, पिछले 1-1.5 महीने से जम्मू कश्मीर के अंदर रेड अलर्ट जारी था। LOC से लेकर IB तक रेड अलर्ट जारी था। इसके चलते तमाम देशों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली है बिना किसी डर के। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये बताया गया था खुफिया सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी मुंबई 26/11 हमले की तर्ज पर ही एक बड़े हमले को अंजाम दे सकती है वादी कश्मीर के अंदर। और इस सब की जानकारी होने के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन सहित तमाम अन्य देशों ने भागीदारी ली है और निडरता दिखाई है। और उसके बाद जिस एकजुटता का ऐलान किया है और जिस एकजुटता का परिणाम दिया है वादी कश्मीर के अंदर, उसे कहीं ना कहीं भारत देश के लिए एक बड़ी सफलता बताई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सहयोग यूरोपियन यूनियन द्वारा वादी कश्मीर के अंदर दिखाया गया है G20 के हवाले से, उसके चलते ये तक कहा जा रहा है कि अब यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत के रिश्ते नाते हैं वो आने वाले वक्त में और मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और बहरीन के कुछ नुमाइंदों द्वारा ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है वो अपरंपार है और यहाँ की जो खूबसूरती है वो सिर्फ यहाँ पर आने वाला व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर विजिट करने वाला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। तो ये तमाम बातें थी जो G20 के हवाले से हम सबको मालूम होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि G20 भारत देश के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि जो नया चेंजिंग ऑर्डर है, यानी कि जो नया वर्ल्ड नंबर है, उसमें भारत एक विश्व गुरु के हवाले से सामने आया है। और भारत देश की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन बल्कि तमाम देशों के अंदर बढ़ती जा रही है, उसके चलते ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारत ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन को बल्कि तमाम सभी देशों को लीड करेगा और विश्व गुरु के तौर पर सामने उभरता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।